नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। 2021 को लेकर बजट में क्या उम्मीदें बनकर आ रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जानेंगे आज हम कमोडिटी बाजार को लेकर जानकार क्या उम्मीदें रख रहे हैं। क्या इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी सोने की, क्योंकि सोने की इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% है जिसको कम करने की उम्मीद की जा रही है। उसके साथ ही CTT हटाने की मांग की जा रही है या कम करने की मांग की जा रही है। उसके साथ ही जिस हिसाब से उम्मीदें बनकर निकल के आ रही है, जानकार क्या उम्मीदें लेकर आ रहे हैं कमोडिटी बाजार को लेकर। क्या वो उम्मीदें हैं जो बजट को लेकर वित्त मंत्री से फैसला लिया जा रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि 1 तारीख को जब 1 फरवरी को जब बजट पेश हो तो उसके अंदर वित्त मंत्री जी ये उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे। सुनिए अनुज गुप्ता को, एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से क्या वो उम्मीदें निकल के आ रही है, क्या वो चेंजेस है जो कमोडिटी बाजार को लेकर हो सकती है बजट 2021 के अंदर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब यूनियन बजट 2021 पेश होने वाला है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी पेश करेंगी। इस बजट को लेकर काफ़ी सारी अटकलें हैं, क्योंकि हमने 2020 में कोरोना वायरस का पेंडेमिक आते हुए देखा है। उसकी वजह से हमने देखा है कि सरकार की जो स्पेंडिंग्स है वो काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी खर्चे बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो बजट है इस बार अगर हम देखें तो खर्चे जो हैं यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्टर है कमोडिटी, उसको लेकर अगर हम चर्चा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस बजट में देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर यहाँ पर विचार किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर डिमांड भी कंटिन्यूस आ रही है कि गोल्ड की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम होनी चाहिए। गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी इस टाइम करीबन 12.5% है और 3% का GST है। ऑलमोस्ट 15.5% के आसपास का यहाँ पर टैक्स लगता है। गोल्ड में हम देख रहे हैं कि 2019 में काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग देखने को मिली है। तो गोल्ड की स्मगलिंग रोकने के लिए यहाँ पे कंटिन्यूस डिमांड की जा रही है कि जो गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी है जो वो करीबन 6 से 7% हो सकती है। तो सबसे बड़ा एक पॉइंट रहेगा कि अगर गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो आने वाले दिनों में गोल्ड के भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो ज्वेलर्स के लिए केवाईसी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो कमोडिटी मार्केट में गोल्ड का सबसे ज़्यादा रोल प्ले रहता है। अगर केवाईसी सिस्टम एक अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है केवाईसी सिस्टम को लेके कि 2 लाख के ऊपर ग्राहकों से पैन कार्ड लेना है या नहीं लेना है। तो इसके ऊपर कुछ चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से केवाईसी सिस्टम को रोबस्ट किया जाए जिससे केवाईसी देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से जो ग्राहक हैं वो भी अब मार्केट में जाने से बच रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर केवाईसी के ऊपर कुछ क्लियरेंस आता है और एक अच्छा एक सपोर्टिव कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है या कुछ सपोर्टिव फैक्टर्स निकल कर आते हैं तो उससे काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। वहीं तीसरा पॉइंट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कमोडिटी मार्केट में अगर देखें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क रहा है। जब से CTT लगा है तब से हमने देखा है कि कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग में वहाँ पर टैक्स काफ़ी बढ़ गया है। तो चांसेस है कि इस बार जो हमारी मांग है कि एक्सपेक्टेशन है कि जो कमोडिटी में ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं वो कम होने चाहिए, जिससे कि जो ट्रेडर्स हैं या फिर हेजर्स हैं या फिर जो किसान हैं या फिर जो फार्मर्स हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस मार्केट को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। हालांकि हमने देखा है कि सेबी के द्वारा अभी ऑप्शन फॉर गुड्स यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अभी भी फ़िलहाल जो टैक्सेस हैं, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। तो हमें इस मार्केट को बूस्ट करने के लिए, इस मार्केट को सपोर्ट करने के लिए सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जो टैक्सेस हैं, जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं वो यहाँ पर कम हो सके, जिससे कि एक्चुअल जो इसका यूज़ है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, हेजिंग के लिए, वो इसको यूज़ कर सकें। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो वेयर हाउस सिस्टम है वो यहाँ पर काफ़ी रोबस्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो वेयर हाउस सिस्टम अभी भी वहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेरीज हैं, वहाँ पर अभी उतना रोबस्ट नहीं है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से वेयर हाउस सिस्टम है वो काफ़ी रोबस्ट होना चाहिए और वेयर हाउस सिस्टम पर भी किसानों को कुछ राहत मिलनी चाहिए। साथ में एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी मंडी की कनेक्टिविटी, क्योंकि जैसा कि हम एग्रीकल्चर के कृषि प्रधान देश है, हमें लगता है कि जो अभी भी हमारी मंडियों की कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर तरीके से नहीं है। तो मंडियों की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर तरीके से होनी चाहिए और उसके लिए किसानों को राहत मिलनी चाहिए, जिससे कि किसान अपना माल किसी भी मंडी में ईजीली ले जा सकें और अपने माल को टाइम के अकॉर्डिंग जाकर बिकवाली कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये कुछ पॉइंट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कमोडिटी मार्केट के लिए। दूसरी तरफ मार्केट में हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए LTCG जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शायद इस बार ऐसा मानना है कि LTCG को लेकर भी सरकार कुछ कदम उठा सकती है, कुछ राहत वहाँ पर भी दे सकती है। एक पॉइंट है कि अगर हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो चांसेस है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की थी उसको सरकार हटाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है।
ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेशन है 2021 के बजट से, जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर है या फिर जो इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पर मार्केट में आने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। एक पॉइंट है कि जो सेक्शन 80 की लिमिट 1.5 लाख की लिमिट है, वो भी यहाँ पर चांसेस है कि 1.5 लाख से हटकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इन्वेस्टर को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि 2021 से एक्सपेक्टेशन रहेगी, 2021 के बजट से एक्सपेक्टेशन रहेगी, और हमें लगता है कि सरकार इस पर ज़रूर विचार करेगी। जी, यानी बजट को लेकर काफ़ी सारी उम्मीदें कमोडिटी बाज़ार की तरफ से भी निकल कर आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी उम्मीद जो की जा रही है कि यहाँ पर कमोडिटी ट्रांजैक्शन कट को कम करने की उम्मीद है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को यहाँ पर कम किया जाए। उसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी, सोने की इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की डिमांड की जा रही है, क्योंकि 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी है। उसके साथ ही 3.5% की GST लगती है, तो लगभग 15.5% 16% के यहाँ पर हमने देखा है इंपोर्ट और ड्यूटीज़ को देखने टैक्स जो लगता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर कम होती है इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर, अगर कम की जाती है तो यहाँ पर 6 से 7% तक यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है, और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि 6% इंपोर्ट ड्यूटी रह सकती है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो यहाँ पर स्मगलिंग पर भी रोक लगता हुआ नजर आएगा। उसके साथ यहाँ पर जिस हिसाब से सोने की कीमतें लगातार तेज़ी की तरफ बढ़ती हुई नजर आई, यहाँ पर सोने की कीमतों के अंदर भी कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही सबसे बड़ी कदम जो यहाँ पर LTGC यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो बात की गई है, इसमें भी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। उसके साथ यहाँ पर CTT एक कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार कुछ सालों से ही इसके बारे में बात की जा रही है, चर्चाएं की जा रही है। उसके साथ ही मंडियों को जोड़ने की भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार मंडियों को लिंक किया जाएगा, क्योंकि ये कमोडिटीज़ बाज़ार को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो इस बार वित्त मंत्री जी को लेना है। अभी के लिए बजट से उम्मीदों में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहे मार्केट टाइम्स TV।